अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंटर पार्ट 1 मज़मून स्विच चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हुकूमत और उसी का है सवाल नंबर 6 और पेज नंबर है 87। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत की खूबियाँ। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था हुकूमत के बारे में, तो चले आए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत क्या होता है, इसकी क्या खूबियाँ हैं और कौन सी चीज़ें इसकी खूबियों को दुबारा कर रही हैं। चले आए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इसकी खूबियों में इजाफे के लिए हम आमगी। इस तर्ज़ हुकूमत में इंतज़ामिया और मुकन्ना में मुकम्मल हम आमगी, ताउन और इश्तराक पाया जाता है। वज़ीर आज़म और इसके तमाम वज़रा मुकन्ना के भी अरकान होते हैं। इनकी दोहरी जिम्मेदारी होती है, वो कानून साजी में शिरकत के अलावा इंतज़ामी फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। इसके दोहरे ताल्लुक से मुकन्ना और इंतज़ामिया में हम आहंगी और ताउन पाया जाता है, यानी इसमें इस कदर ताउन पाया जा रहा है जिसकी वजह से ये पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत की खूबी में इजाफा कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जिम्मेदार हुकूमत। पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत एक जिम्मेदार तर्ज़ हुकूमत तर्ज होती है क्योंकि वज़रा और वज़ीर आज़म इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मुकन्ना के सामने जवाबदेह होते हैं। इसलिए राय आमा को यानी इसको नज़रअंदाज करने की बजाय यानी जो जिम्मेदार हुकूमत है उसमें इसको नज़रअंदाज करने की जरूरत नहीं करते। इसीलिए ये पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत की खूबी में इजाफा कर रही है क्योंकि मुकन्ना इनके खिलाफ अदम एतमाद का इजहार करके इन्हें इक़्तिदार से महरूम कर सकती है। नेक्स्ट में हमारे पास है लचकदार निज़ाम। पार्लिमानी निज़ाम में लचक पाई जाती है, इसलिए आसानी के साथ हालात के मुताबिक ढल जाता है। जंग बहरान या दूसरे हंगामी हालात से ओहदा बरआ होने के लिए भी हुकूमत में फौरी तौर पर तब्दीली लाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है काबल वज़ीर आज़म। पार्लिमानी निज़ाम के तहत ज़हीन, तजर्बाकार और काबिल तरीन अफराद वज़ारत उज़्मा तक पहुँचते हैं। आमतौर पर सिर्फ वही आदमी वज़ीर आज़म बन सकता है जो बहुत बड़ी पार्टी और मुल्क की अक्सरियत का कायद हो। इस तर्ज़ हुकूमत में बरतानिया में चर्चिल, एडम, लॉयड जॉर्ज और राइजली ग्लैडस्टोन जैसे बड़े लीडर वज़ीर आज़म के अहदे पर फायज रहे। नेक्स्ट में हमारे पास मौसर इंतज़ामी पॉलिसी। चलिए इसके मतलब पढ़ते हैं कि किस तरह ये पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत की खूबी का इजाफा है। पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में वज़ीर आज़म जो कुछ भी करता है पूरे एतमाद से करता है क्योंकि मुकन्ना, काबीना और खुद सरबराह ममलिकत इसके साथ होता है, इसलिए इसकी इंतज़ामी पॉलिसी और हुकूमत ज़्यादा मुस्तहकम होती है। नेक्स्ट में हमारे पास है सियासी तरबियत। दूसरी तर्ज़ हुकूमत की निस्बत इसमें लोगों की सियासी तरबियत ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है क्योंकि इस निज़ाम में सियासी अमल इंतखाबात के बाद भी जारी रहता है। सियासी पार्टियां हर वक्त सरगर्म अमल रहती हैं और आवाम को सियासी, इक़्तिसादी, समाजी और बैनुल-अक़वामी हालात से आगाह करती रहती हैं। मुकन्ना में बहस व मुबाहसा का सिलसिला जारी रहता है। सियासी जमातें आवाम के मसाइल और इनका हल कौमी असम्बली के सामने पेश करती हैं। इस तरह आवाम का शौक़ बढ़ता है और इनमें सियासी बेदारी पैदा होती है और इनकी सियासी तरबियत होती रहती है। नेक्स्ट में हमारे पास है हज़्ब मुखालिफ का किरदार। पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में हज़्ब मुखालिफ का किरदार जो है बाकायदा तौर पर मंज़म होता है। ये अहम किरदार अदा करती है और मुतबादिल क़यादत मुहैया करती है, इसलिए इसको शेडो कैबल भी कहते हैं। हज़्ब मुखालिफ को बरतानवी सियासत में इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कहना पड़ा कि बरतानिया का वज़ीर आज़म अपनी बीवी से ज़्यादा हज़्ब मुखालिफ के लीडर से मुतल्लिक़ मालूमात रखता है। इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत किस हद तक हज़्ब इख्तिलाफ की राय का ध्यान रखती है। यानी ये चीज़ें जो है ये पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत की खूबियों में इजाफा कर रही हैं। अगर इसमें हम आमगी पाई जाती है, जिम्मेदार हुकूमत है, लचकदार निज़ाम है, काबिल वज़ीर आज़म है, मौसर इंतज़ामी पॉलिसी है, सियासी तरबियत है, हज़्ब मुखालिफ का किरदार है, तो यानी ये सारी चीज़ें जो है ये मिलकर इसकी खूबियों में इजाफा कर रहे हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं। तो चले, अब हमें जो जरूरत पेश हो रही है वो ये है कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत की खामियां क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। गैर मुस्तहकिम, इसमें हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो है गैर मुस्तहकिम। इस निज़ाम का सबसे बड़ा नुक्स ये है कि इसमें इंतज़ामिया मुस्तहकिम नहीं होती। हुकूमत किसी वक्त भी टूट सकती है। हुकूमत इस वक्त तक बरसर इक़्तिदार रहती है जब तक किसी मुकन्ना का एतमाद हासिल हो। अक्सर औक़ात मुकन्ना में किसी सियासी जमात को भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं होते। मखलूत हुकूमत के सबब हर वक्त हुकूमत के टूट जाने का ख़तरा रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है कमज़ोर इंतज़ामिया। पार्लिमानी निज़ाम का बुनियादी असूल मुकन्ना की बढ़तरी और बालादस्ती है। इस निज़ाम में सदारती निज़ाम के बरअक्स इंतज़ामिया मुकन्ना के असर से आज़ाद नहीं होती, बल्कि हर मामले में मुकन्ना की खुशनुदी और रजामंदी हासिल करने की पाबंद होती है और कोई फैसला मुकन्ना की मर्जी के बगैर नहीं कर सकती। यानी ये जो कमज़ोर इंतज़ामिया है, ये पार्लिमानी तर्ज हुकूमत की बहुत बड़ी खामी बन चुकी है। नेक्स्ट में हमारे पास है गैर मुसलसल पॉलिसी। इस निज़ाम में हुकूमत का मुस्तकबिल हमेशा गैर यकीनी होता है। हुकूमत मजबूत और मुस्तहकिम बुनियादों पर कायम नहीं होती, लिहाजा कोई हुकूमत मुश्किल से ही तवील मियाद की पॉलिसियों पर अमल पैरा हो सकती है। नेक्स्ट में है महलाती साजिशें। पार्लिमानी निज़ाम में मुकन्ना सियासी साजिशों और जोड़ तोड़ की आमाजगाह बन जाती है। हर जमात दूसरी जमात को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन जायज़ और नाजायज़ हरबा इस्तेमाल करती रहती हैं। हंगामी हालात में गैर मौसर। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत बहरान और जंग में हंगामी हालात का साथ नहीं दे सकती, क्योंकि इस निज़ाम में फैसले करने का अमल इंतहाई सुस्त रफ्तार होता है। हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो, वज़ीर आज़म अपनी काबीना से मशवरा किए बगैर कोई अहम कदम नहीं उठा सकता। इसे मुकन्ना को भी एतमाद में लेना पड़ता है। ये तगरीर मुल्क की सलामती के लिए ख़तरे का बायस बन सकती है। नेक्स्ट में हमारे पास है इंतज़ामी अमूर से बेतवजही। इस निज़ाम में सियासी इक़्तिदार और अक्सरियती जमात की इजारादारी बन जाता है और जब तक इसकी मुकन्ना में अक्सरियत कायम हो वो आमराना अख्तियार हासिल कर लेती है। वो बैक वक़्त इंतज़ामिया और मुकन्ना को कंट्रोल करने की हैसियत में होती है। इन दो अहम शोबों पर मुकम्मल कंट्रोल हो जाने की वजह से काबीना अपनी आमरीत को कायम कर लेती है। नेक्स्ट में हमारे पास है नाअहल अफराद का तकर्रर। पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म को काबीना में सिर्फ ऐसे अफराद शामिल करने पड़ते हैं जो ना सिर्फ मुकन्ना के मेंबर हो बल्कि इसकी अपनी जमात के अहम रुकन भी हों। विज़रा का तकर्रर करते वक्त मुतल्लिका शोबे से मुतल्लिक इनकी अहलियत को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। असली अहलियत की बजाय जमात से वफादारी जो है और सियासी सौदेबाजी जमाती सियासत में फ़र्द की हैसियत और मुकाम वगैरह को ज़्यादा दखल हासिल होता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि इसमें पार्लियामेंट तर्ज हुकूमत की खामियाँ जो हैं उसमें गैर मुस्तहकिम होती है, कमज़ोर इंतज़ामिया है जिसकी वजह से इसकी सबसे बड़ी खामी है, गैर मुसलसल पॉलिसी है, महलाती साजिशें हैं, हंगामी हालात में गैर मुअस्सर होने की वजह से खामी है, काबीना की मुतलकर अदानी है और नेक्स्ट में हमारे पास है इंतज़ामी अमूर से बेतवजही और नाअहल अफराद का तकर्रर। यानी ये सारी चीज़ें जो है इसकी वजह से ये इसकी बहुत बड़ी जो है वो खामी बन चुकी है और इसकी खूबियाँ और इसकी खामियाँ जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। शुक्रिया।